हेलो गाइस, कैसे आप लोग। हम लोग ने एक टॉपिक कंप्लीट करा हुआ है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब इस टॉपिक से जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे के सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, माता वैष्णो देवी इज लोकेटेड ऑन विच हिल? नीलगिरी हिल्स, त्रिकुटा हिल्स, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो जो आपकी माता वैष्णो देवी है, जो श्राइन है, ये आपका कहाँ पे है? त्रिकुटा हिल्स पे लोकेटेड है। डिस्ट्रिक्ट रियासी, और टाउन का नाम क्या है? टाउन का नाम है कटरा। ठीक है, कटरा में ये लोकेटेड है। कहाँ पे? त्रिकुटा हिल्स पे, डिस्ट्रिक्ट रियासी में। क्वेश्चन नंबर 2, रघुनाथ टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव, लॉर्ड रामा, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रामा को ये डेडिकेटेड है। ठीक है, और आपको बहुत जगह लॉर्ड विष्णु भी मिलेगा, वो भी सही है, क्योंकि जो लॉर्ड रामा है ना, ये इसी का अवतार है। किसका? लॉर्ड विष्णु का 7वां अवतार। रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी गुलाब सिंह ने, और इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की किसने? उसके बेटे रणबीर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 3, पीरखो टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? श्रीनगर, जम्मू, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू सिटी में है ये लोकेटेड है। कौन? पीरखो टेम्पल। और याद रखना, जम्मू सिटी को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहते हैं। सिटी ऑफ टेम्पल्स कौन है? जम्मू। क्वेश्चन नंबर 4, विच टेम्पल इज नोन एज रुपए वाला मंदिर? पीरखो टेम्पल, पंचवक्ता टेम्पल, रघुनाथ टेम्पल या फिर रणबीरेश्वर टेम्पल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पंचवक्ता टेम्पल। रुपए वाला मंदिर किस मंदिर को कहते हैं? पंचवक्ता टेम्पल को। क्वेश्चन नंबर 5, बाहू फोर्ट इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तावी, रावी, चिनाब या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रिवर तावी पे है। क्वेश्चन नंबर 6, हु कंस्ट्रक्टेड रणबीरेश्वर टेम्पल? नाम से ही पता चल जाता है, महाराजा रणबीर सिंह ने इसको कंस्ट्रक्ट किया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इनसाइड बाहू फोर्ट इज ए टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉडेस जगदम्बा, गॉडेस महाकाली, गॉडेस रागनी या फिर नन ऑफ दीज। तो बाहू फोर्ट के अंदर जो टेम्पल है वो किसको डेडिकेटेड है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गॉडेस महाकाली को वो डेडिकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8, भीमगढ़ फोर्ट आल्सो नोन एज रेसी फोर्ट इज कंस्ट्रक्टेड बाय? भीमगढ़ फोर्ट को रेसी फोर्ट भी कहते हैं। उसको कंस्ट्रक्ट किसने किया? गुलाब सिंह ने, महाराजा प्रताप सिंह ने, महाराजा ऋषिपाल राणा ने या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराजा ऋषिपाल ने इसको कंस्ट्रक्ट किया। किसको? भीमगढ़ फोर्ट या फिर रेसी फोर्ट। महाराजा ऋषिपाल फाउंडर है किसका? रेसी का। बाद में इसको रिनोवेट किसने किया था? महाराजा गुलाब सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 9, धानीदर फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज रेसी फोर्ट, राजौरी फोर्ट, अखनूर फोर्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो धानीदर फोर्ट को राजौरी फोर्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अखनूर फोर्ट इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? चिनाब, झेलम, रवि या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, चिनाब पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, हु बिल्ड राजौरी फोर्ट? मियाँ हत्थू सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, राजा तेज सिंह या इसका बेटे ने राजा आलम सिंह। तो इसका जो सही आंसर है, किसने बिल्ड किया राजौरी फोर्ट को? मियाँ हत्थू सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मियाँ हत्थू सिंह उस टाइम राजौरी का गवर्नर था, और गुलाब सिंह ने इसको अपॉइंट किया था एज गवर्नर वहाँ का, राजौरी का। ठीक है, इसने बिल्ड किया राजौरी फोर्ट या फिर दानीदर फोर्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द रॉयल रेसिडेंस ऑफ डोगरा डायनेस्टी टिल 1925? जेकेएसबी जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम होता है उसमें सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि डोगरा डायनेस्टी का जो ऑफिशियल रेसिडेंस था टिल 1925 वो है ऑप्शन नंबर ए, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। और लास्ट ऑफिशियल रेसिडेंस उनकी डोगरा डायनेस्टी वो है अमर महल पैलेस। यहाँ पे लिखा है टिल 1925, तब उसका क्या था? मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज गुलाब सिंह कोरोनेटेड टू अखनूर पोर्ट अंडर जियो पोटा ट्री? आंसर है 17 जून 1822। देखो 1808 में एक बैटल होता है, बैटल ऑफ गुम्मट, और 1809 में रंजीत सिंह गुलाब सिंह को अपनी आर्मी में इंक्लूड करता है, उसकी ब्रेवरी देख के, उसकी बहादुरी देख के। ठीक है, और बाद में जब उसको बाद में जब वो उसके साथ रहता है उसकी आर्मी में, तब उसको बाद में कोरोनेट करता है। कोरोनेट मतलब प्रमोट करता है। कहाँ पे? अखनूर पोर्ट पे। कब? 17 जून 1822 में। हु बिल्ड अमर महल पैलेस? इसको बिल्ड किया अमर सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच रिवर इज नोन एज द यंगर सिस्टर ऑफ गंगा? देविका, रिवर पुलसता, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रिवर देविका। क्वेश्चन नंबर 16, पुरमंडल आल्सो नोन एज छोटा काशी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? पुरमंडल, जिसको छोटा काशी भी कहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है? राजौरी, सांबा, उधमपुर या फिर रेसी। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रिक्ट सांबा में है। पुरमंडल को छोटा काशी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हु बिल्ड शादरा शरीफ, ए फेमस श्राइन ऑफ बाबा गुलाम शाह बदशाह? इसको बिल्ड किसने किया? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गुलाब सिंह ने बिल्ड किया इसको। क्वेश्चन नंबर 18, नूरी चंद इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? पुंछ, राजौरी, उधमपुर या फिर नन ऑफ दीज। तो नूरी चंद एक वाटरफॉल है जो कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। तो इसका नाम रखा गया नूर जहाँ पे के नाम पे, जो कि वाइफ थी जहांगीर की।
जब ये लोग विजिट करते थे कश्मीर, ऐसा माना जाता है कि जो नूरजहाँ है, जब कश्मीर विजिट करते थे दोनों, तब ये यहाँ पे नहाया करते थे। एक वाटरफॉल है कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट पूंछ में। ऑप्शन नंबर बी ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, शादरा शरीफ इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राजौरी, सांबा, उधमपुर या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजौरी में ये लोकेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, शिवखुरी ए फेमस श्राइन डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। शिवखुरी जो कि किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिव को, और किस डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेट है, रेसी, पुंछ, राजौरी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, रेसी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, बुद्धा अमरनाथ एन एंशियंट टेम्पल इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट इज डेडिकेटेड टू। बुद्धा अमरनाथ एक एंशियंट टेम्पल है, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। अब किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिव को, विष्णु को, बोथ एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है किसको डेडिकेटेड है, बुद्धा अमरनाथ, लॉर्ड शिव को। क्वेश्चन नंबर 22, नेम द रिवर विच फ्लो बाय द टेम्पल बुद्धा अमरनाथ। बुद्धा अमरनाथ के पास से एक टेम्पल फ्लो होता है, सॉरी एक रिवर फ्लो होती है, उस रिवर का नाम क्या है। ऐसा माना जाता है उस रिवर में जो भी पिलग्रिम्स वहाँ पे दर्शन लेने जाते हैं वो वहाँ पे पहले उस रिवर में नहाते हैं, उसके बाद टेम्पल में एंटर करते हैं। तो उस टेम्पल का, उस रिवर का नाम क्या है, वो है रिवर पुलस्ता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, शुद्ध महादेव एंड मंतला इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उधमपुर, रेसी, कटरा या फिर राजौरी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उधमपुर में। यहाँ पे एक गौरी कुंड है, एक स्प्रिंग है गौरी कुंड, वहाँ पे जो गॉडेस पार्वती है वो नहाया करती थी, उसके बाद वो शिवलिंग की पूजा किया करती थी, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि मनतलाई में जो लॉर्ड शिव और गॉडेस पार्वती उनकी शादी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, सनासर लेक विच इज नेम्ड आफ्टर टू स्मॉल विलेज सना एंड सर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रामबन, उधमपुर, राजौरी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है रामबन। सनासर एक ब्यूटीफुल लेक है जिसका नाम दो छोटे गांवों पे रखा गया, सना और सर, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट रामबन में है। और जो शुद्ध महादेव मंतला है ये कहाँ पे लोकेटेड है, उधमपुर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, बाय विच नेम इज द शंकराचार्य टेम्पल मेंशनड इन राजा तरंगिनी। राजा तरंगिनी में जो जिसको कल्हाना ने लिखी है, शंकर आचार्य टेम्पल को किस नाम से मेंशन है उस राजा तरंगिनी में, जैतेश्वरा टेम्पल, पासपहार, तख्त सुलेमान या फिर नन ऑफ दीज। तो किस नाम से मेंशन है राजा तरंगिनी में, ऑप्शन नंबर ए, जैतेश्वरा टेम्पल। और पासपहार भी इसी का नाम है, इसको बाई बुद्धिस्टस बोलते थे, ठीक है। और तख्त सुलेमान भी इसी को कहते हैं। परी महल आल्सो नोन एज द प्लेस ऑफ फेरीज इज बिल्ट बाई। परी महल को जिसको प्लेस ऑफ फेरीज भी कहते हैं, वो उसको बिल्ड किसने किया, शाहजहां ने, दारा शिकोह ने, जहांगीर ने या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर हुआ दारा शिकोह। दारा शिकोह कौन था, शाहजहां का बड़ा बेटा था। और कब बिल्ड किया, 1650 AD में, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। चश्मे शाही आल्सो नोन एज द रॉयल स्प्रिंग। चश्मे शाही को क्या बोलते हैं, रॉयल स्प्रिंग, ठीक है। इसको बिल्ड किसने किया, जहांगीर ने, दारा शिकोह ने, अली मर्दी खान ने या फिर नन ऑफ दीज। इसको बिल्ड करने वाला था अली मर्दी खान। शाहजहां ने उसको ऑर्डर दिया था, उसको किसको गिफ्ट करना था, उसके बेटे, बड़े बेटे दारा शिकोह को गिफ्ट करना था, इसलिए शाहजहां ने ऑर्डर दिया किसको, अली मर्दी खान को। इसी ने बिल्ड किया, किसने, अली मर्दी खान ने। कब बिल्ड किया, 1632 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, शालीमार बाग इज लेड बाय जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर अकबर। शालीमार बाग को बनाने वाला है जहांगीर, 1619 में बनाया अपनी वाइफ नूरजहां को इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निशाद बाग आल्सो नोन एज गार्डन ऑफ जॉय। गार्डन ऑफ जॉय किसको बोलते हैं, निशाद बाग को। उसको बनाया किसने, वाज बिल्ट बाय आसिफ खान, सैफ खान, जहांगीर या फिर नूरजहां। तो इसको बनाने वाले का नाम है आसिफ खान। आसिफ खान कौन था, आसिफ खान था नूरजहां का भाई, नूरजहां का भाई मतलब जो जहांगीर था उसका ब्रदर इन लॉ था आसिफ खान। कब बनाया इसने निशाद बाग को, 1633 में। क्वेश्चन नंबर 30, मार्टन सन टेम्पल बिल्ट बाय ललित आदित्य मुक्तापिद इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो दो क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे आपको। मार्टन सन टेम्पल को बनाया किसने, ललित आदित्य मुक्तापिद ने। किस डिस्ट्रिक्ट में है वो, अनंतनाग में, राजौरी में, पुलवामा या फिर बारामूला। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है कौन, मार्टन सन टेम्पल। किसने बनाया, ललित आदित्य मुक्तापिद ने। अब ये ललित आदित्य मुक्तापिद आपका कारकोटा डायनेस्टी का 3rd रूलर था, मोस्ट पावरफुल रूलर था, ठीक है। और इस कारकोटा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, दुर्लभ वर्धना, ठीक है, दुर्लभ वर्धना, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। गुलमर्ग द मीडो ऑफ फ्लावर्स इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गुलमर्ग जिसको मीडो ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में है, अनंतनाग में, बारामूला में, गांधरबल या फिर नन ऑफ दीज। तो जो गुलमर्ग है वो आपका बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, विच प्लेस इज नोन एज लैंड ऑफ शिफर्ड्स। अनंतनाग, पहलगाम, पुलवामा या फिर गांधरबल। किस प्लेस को कहा जाता है लैंड ऑफ शिफर्ड्स, वो ऑप्शन नंबर बी, पहलगाम। किस डिस्ट्रिक्ट में है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है।
अमरनाथ टेम्पल विच इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो अमरनाथ टेम्पल है किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिव को, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, अनंतनाग, पुलवामा, बांडीपुरा या फिर ननाबदेज। तो ये भी आपका कहाँ पे है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। सोनामर्ग द मीडो ऑफ गोल्ड इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गांदरबल, बारामूला, बांडीपुरा या फिर ननाबदेज। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गांदरबल। देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि जो बारामूला में है वो है गुलमर्ग, जिसको मीडो ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं, और जो मीडो ऑफ गोल्ड है जिसको है कौन है, सोनामर्ग, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है। गुलमर्ग आपका बारामूला डिस्ट्रिक्ट और सोनामर्ग आपका गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, हरी पर्वत आल्सो नोन एज कोहे मरन द माउंटेन ऑफ स्नेक्स इज लोकेटेड इन। हरी पर्वत जिसको कोहे मरन भी कहते हैं, मतलब माउंटेन ऑफ स्नेक्स, वो कहाँ पे लोकेट है, अनंतनाग में, श्रीनगर में, बडगाम या फिर बारामूला। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर में है हरी पर्वत। शारिका टेम्पल इज डेडिकेटेड टू। इस हरी पर्वत में एक मुस्लिम श्राइन है, एक छठी पातशाही गुरुद्वारा है और एक टेम्पल है शारिका टेम्पल। वो शारिका टेम्पल किसको डेडिकेटेड है, वो है गॉडेस जगदम्बा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, खानकाए मौला द श्राइन ऑफ शाह हमदान बिल्ट बाय सुल्तान सिकंदर इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, जहलम, चिनाब, रावी या फिर ननाबदीज। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, जहलम रिवर पे है ये। ठीक है, बनाया किसने, सुल्तान सिकंदर ने। क्वेश्चन नंबर 38, सरारी शरीफ इज फेमस फॉर द जियारत ऑफ शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह, नून ऋषि, आलमदारी कश्मीर या फिर आलमदीज। जो चिरारी शरीफ एक टाउन है बडगाम डिस्ट्रिक्ट में, किस लिए फेमस है, किसकी जियारत के लिए, इन सब की, क्योंकि एक ही नाम है, शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह, उसको नून ऋषि भी बोलते हैं और आलमदारी कश्मीर भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, हजरत बल श्राइन विच मीन्स द रेस्पेक्टेड प्लेस इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ चिनाब, जहलम, डल लेक या फिर इंदस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, डल लेक पे लोकेटेड है कौन, हजरत बल श्राइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 40, खीर भवानी ए टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉडेस रागनिया। इसके बहुत सारे नाम हैं, गॉडेस रागनिया, गॉडेस देवी, गॉडेस खीर भवानी भी। ठीक है, और आपका इसको बहुत सारे नाम है, ये मेन नाम है इसके, गॉडेस रागनिया भी, खीर भवानी भी। और इसको खीर भवानी जो टेम्पल है डेडिकेटेड है गॉडेस रागनिया को। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहाँ पे है, गांदरबल में, बारामूला में, बडगाम में या फिर ननाबदीज। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है, विलेज तुलमुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, हु बिल्ट जामे मस्जिद श्रीनगर। जामे मस्जिद जो श्रीनगर में है उसको बिल्ट किसने करा, सुल्तान सिकंदर ने, हरी सिंह ने, प्रताप सिंह ने या फिर ननाबदीज। तो उसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, सुल्तान सिकंदर ने इसको बिल्ट किया। क्वेश्चन नंबर 42, चिरारी शरीफ इज लोकेटेड इन बडगाम, बारामूला, पुलवामा या फिर ननाबदीज। अभी मैंने बोला था चिरारी शरीफ फेमस है, वो तो किसकी ज़ियारत के लिए, वो आपने पढ़ लिया, नून ऋषि या फिर आलमदारी कश्मीर। ठीक है, और अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपका बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है, वहीं पे मैंने आपको ये सब बता दिया है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। हु बिल्ट खीर भवानी टेम्पल, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा हरी सिंह, बोथ एंड बी या फिर ननाबदीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है महाराजा प्रताप सिंह ने इसको बनाया है। ठीक है, और लेटर फिर नोट किसने किया, महाराजा हरी सिंह ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, अवंतीपुरा ए फेमस प्लेस फाउंडेड बाय अवंती वर्मन इज लोकेटेड इन, सॉरी इन नहीं है, इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। थोड़ा मिसटाइप हो गया बहुत। अवंती वर्मन जो कि किसने फाउंड किया उसको, अवंती वर्मन ने। अवंतीपुरा को फाउंड किया अवंती वर्मन ने, जो कि फाउंडर था किसका, उत्पला डायनेस्टी का। अब पूछा जा रहा है कि अवंतीपुरा जो प्लेस है कौन से रिवर पे है, झेलम, चिनाब, रवि या फिर ननाबदीज। तो उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, झेलम इज द राइट आंसर। अब इस अवंती वर्मन ने अवंतीपुरा में 2 टेम्पल बनाए थे, अवंती स्वामी और अवंतीश्वरा। एक था जो अवंतीश्वरा है वो आपका लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है, और जो अवंती स्वामी है वो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 45, विच रिवर इज नोन एज द नाइल ऑफ कश्मीर, झेलम, लेदर, चिनाब या फिर ननाबदीज। तो नाइल ऑफ कश्मीर किस रिवर को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, झेलम को कहते हैं नाइल ऑफ कश्मीर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। अवंतीश्वरा जो मैंने अभी बताया, ए टेम्पल मेड बाय अवंती वर्मन इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव, लॉर्ड विष्णु, बोथ एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। जो अवंतीश्वरा है ये लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड, और दूसरा एक टेम्पल अवंती स्वामी, अवंती स्वामी वो किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड विष्णु को।
इसका जो सही आंसर है अवंतीश्वरा किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिव को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज झेलम कॉल्ड बाय पर्शियंस। देखो झेलम के बहुत सारे नाम है, बेहत, वेथ, हिदस्तस या फिर हिदस्पस और वितस्ता। देखो वितस्ता इसको संस्कृत में बोलते हैं, जो एंशियंट लोग थे ना वो बोलते थे वितस्ता किसको, झेलम को। और हिदस्तस या फिर हिदस्पस इसको ग्रीक्स बोलते हैं, ठीक है। और वेहत इसको लोकल पीपल बोलते हैं और बेहत इसको पर्शियंस बोलते हैं। क्वेश्चन यही था, पर्शियंस क्या बोलते हैं झेलम को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्या बोलते हैं, बेहत। क्वेश्चन नंबर 48, बैटल ऑफ हिदस्तस या फिर हिदस्पस वाज फॉट बिटवीन। झेलम को ही हिदस्तस या हिदस्पस भी बोलते हैं, ठीक है। वो बैटल ऑफ हिदस्पस वाज फॉट बिटवीन, उसका आंसर अलेक्जेंडर एंड पोरस, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। व्हेन वाज इंडस वाटर ट्रीटी साइंड, 19 सितंबर 1960। किस किस के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये साइन हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, अकॉर्डिंग टू राजा तरंगिनी विच रिवर वाज द डॉटर ऑफ नील कुंड या फिर नील नाग, चिनाब, झेलम, तावी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, झेलम को ही बोलते हैं क्या, झेलम रिवर वाज द डॉटर ऑफ नील नाग या नील कुंड अकॉर्डिंग टू राजा तरंगिनी, रिटन बाय कल्हाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, वेरीनाग द हार्ट ऑफ झेलम इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वेरीनाग को क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ झेलम, क्योंकि वेरीनाग ना सोर्स है झेलम का, ठीक है। अब वो पूछा जा रहा है कि वेरीनाग किस डिस्ट्रिक्ट में है, अनंतनाग, पुलवामा, बांडीपुरा या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनंतनाग में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये वेरीनाग, जो कि सोर्स है किसका, झेलम का। और वेरीनाग को क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ झेलम भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच रिवर इज नोन एज जिवेल ऑफ कश्मीर और श्रीनगर जिवेल, डल लेक, वुलर लेक, नागिन लेक, एन है यहाँ पे नागिन लेक या फिर नन ऑफ दीज। तो जो श्रीनगर जिवेल या फिर जिवेल इन द क्राउन ऑफ, ठीक है, जिवेल ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं इसको, श्रीनगर जिवेल भी बोलते हैं। तो ये कौन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किस रिवर को बोलते हैं ये सब, डल लेक को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द नेम ऑफ आइलैंड लोकेटेड ऑन लकुड डल। देखो टोटल जो डल लेक है ना उसके 4 पार्ट्स है, ठीक है। उसमें आता है एक लकुड डल, एक आता है बोट डल। अब जो लकुड डल है, बोट डल है, उस पर 2 आइलैंड बनाए हैं किसने, मुगल्स ने, ठीक है। एक आइलैंड का नाम है सोना लेक, एक है रूपा लेक। जो लकुड डल पे है उसका नाम है सोना लेक, और जो बोट डल है ना, और एक लेक बोट डल, ठीक है, उस पर जो आइलैंड बना है उसका नाम है रूपा लेक। और इस रूपा लेक का दूसरा नाम है चार चिनार, क्योंकि इसको बनाया था मुराद बख्श ने, जो कि भाई था औरंगजेब का। इसको चार चिनार रूपा लेक जो आइलैंड बना है किस पे, ये आपका बोट डल पे है, ये आइलैंड रूपा लेक। इसको चार चिनार इसलिए बोलते हैं कि इसके जो आइलैंड है इसके चारों कोनों पे, चारों कॉर्नर्स पे आपका रिवर, ये चिनार, जो चिनार ट्री है ना वो लगाया हुआ है, ठीक है, इसकी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए। तो जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, व्हाट इज द नेम ऑफ आइलैंड लोकेटेड ऑन लकुड डल। लकुड डल पे जो आइलैंड है उसका नाम है सोना लेक, या फिर इसको गोल्डन आइलैंड भी कहते हैं, और रूपा लेक को सिल्वर आइलैंड कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, वुलर लेक द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो आपका वुलर लेक है ना वो आपके किस डिस्ट्रिक्ट में है। वुलर लेक आपका लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया का। आप मुझे क्वेश्चन कमेंट में बताओगे कि जो पूरे वर्ल्ड का जो फ्रेश वाटर लेक है वो कौन है, क्या वो लेक सुपीरियर है, हाँ या ना, अब बताओगे कमेंट सेक्शन में। तो वुलर लेक किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो आपका बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की, विच लेक इज नोन एज द सुप्रीम जिम ऑफ ऑल लेक्स। वुलर लेक, मानसबल लेक, नागिन लेक या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है सुप्रीम जिम ऑफ ऑल लेक्स, इसको बोलते हैं मानसबल लेक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और जो मानसबल लेक है ना, जितने भी कश्मीर में जो लेक्स है उनमें सबसे डीपेस्ट लेक है मानसबल लेक। क्वेश्चन नंबर 56, विच अमंग द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लेक इन कश्मीर वैली। वही तो मैंने बोला, मानसबल लेक। क्वेश्चन नंबर 57, मानसबल लेक इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गांधरबल, बडगाम, बारामूला या फिर पुलवामा। देखो मानसबल लेक है ना, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में एक एरिया है सफ़ापूरा, वहाँ पे ये मानसबल लेक लोकेटेड है। डिस्ट्रिक्ट कौन है, गांधरबल, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बात करते हैं सबसे लास्ट, अब इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की, जो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं, ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। टारसर एंड मार्सर नोन एज द ट्विन सिस्टर्स इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तो था टारसर मार्सर, मैंने आपको जब ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है उसमें था एक मानसर सुरिनसर। इन 2 लेक्स को बोलते हैं ट्विन लेक्स। और जो टारसर मार्सर है, ये यहाँ पे जो मानसर और सुरिनसर लेक है ना, ये आपका उधमपुर में है। और जो टारसर मार्सर ये आपका डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है। और इन दोनों को बोलते हैं ट्विन सिस्टर्स। और मानसर और सुरिनसर को बोलते हैं ट्विन लेक्स, और टारसर मार्सर को बोलते हैं ट्विन सिस्टर्स। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।